अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान ब्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? फिर से नाश्ते में वही अंडा ब्रेड। हर दफ़ा ना सोचती हूँ कि तो मैंने ना जब राशन में अंडे नहीं लेकर आने कि गर्म है, मौसम इतना गर्म है। फिर वशील की तो छोड़ेंगे, मुझे अंडे खुद बहुत पसंद है। वशील को हर दफ़ा यही कह देती हूँ लाने नहीं, और सबसे पहले मैं अंडे की ना ट्रे साइड पे करवाती हूँ। फिर यहाँ पर सीजनल मैंगो थे, कच्चे आम जो होते हैं जैसे कैरी, वो ला के जो है ना इसका हमने बनाना था मुरब्बा। मुझे नहीं बनाना था, मेरी मदर इन लॉ ने बनाना था, तो मैंने कहा कि आप ना सारा काम मेरे ना हाथ से करवाना है ताकि मुझे पता लगे। मैं लेकर आई थी 3 किलो कैरी। फिर उसके अच्छे तरीके से सब वॉश करना है, क्योंकि इस पर केमिकल पता नहीं क्या उन्होंने लगाया था। वॉश करने के बाद फिर इतना सारे यानी कि इसके अंदर गुठली नहीं होती, बहुत नरम नरम होते हैं। तो वो पानी के अंदर डाल के ना मैंने तो मीठे पानी में बॉईल किए थे। जितना मर्जी पानी डाल लें, उसके बाद इसे अच्छे तरीके से बॉईल करें कि ये नरम हो जाए। उसके बाद फिर हमने इसे करना है जी स्टेन। स्टेन करने के बाद जो है पानी जितना भी एक्सेस होगा वो साइड पे लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत खटास थी ना, थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा थी, वो सारी पानी के जरिए ना निकल जाएगी। यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ यानी कि मेरी हेल्प कर दी हैं। मैंने इसे कटिंग वगैरह करके दी थी। फिर उसके बाद जो है अब इसे ड्रेन करने लगी हैं। ड्रेन करने के बाद जो रिमेनिंग मैंगोस बच जाएंगे उनके लिए फिर हम बनाएंगे शीरा। ये मैं जैसे कहती हूँ छच्छा, मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि ये मुरब्बा है, यानी कि छच्छे में ना इसे मज़ीद हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे चटनी के जैसे, और मुरब्बे में ये जैसे स्लाइस है ना इसी तरीके से ना रहेंगे। इसमें अब चीनी का शीरा हम बनाएंगे। चीनी का शीरा बनाने के बाद जब वो ऐसा ऐसा लेस पकड़नी शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आप मैं दिखा रही हूँ, चीनी जो है वो अपने अकॉर्डिंग यानी कि डाल लेनी है। 3 किलो के अंदर ना कम से कम मैंने जो है वो 2 से ढाई प्यालियाँ डाली थी। फिर पानी सिर्फ 1 गिलास। 1 गिलास के अंदर ना इसका शीरा बनाना है। जैसे शीरा जो ना बन जाएगा, मैं आपको शीरा दिखाने लगी हूँ। बॉयल आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर हमने सारी कैरेट जो है ना वो इसमें डाल देनी है, और इसे हमने उतनी देर तक जो है ना बार बार चमचा चलाए जाना है जब तक जो है ये शीरा जो है ना बिल्कुल यानी कि ख़त्म होने के करीब हो। उतनी देर हमने चमचा चलाना है। तो ये मज़ीद यानी कि पहले ही हमने इसे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लिया है बॉयल करने के बाद। फिर उसके बाद जो है आप इसमें डालेंगे, ये मज़ीद सॉफ्टनेस की तरफ चले जाएंगे, और जिसके वो खटास है वो कुछ पानी के ज़रिए कम हो गया, कुछ चीनी के ज़रिए ना कम होगी। और ये बेहतरीन चटनी है दोपहर के टाइम, बेहतरीन रोटी के साथ खाने के लिए। वैसे मैंने तो रोटी के साथ भी भाई बड़ी मोचियाँ उड़ाई थी इसके, और वैसे भी चमचे के साथ ना बड़ी मैंने पेट भर भर के खाई है। मैंने इतनी ज़्यादा माशाल्लाह बनी थी ना, अपने मोहल्ले में भी दी, अपनी सिस्टर इन लॉ को भी दी। उसके बाद जो है मैंने फ्रिज में 7 दिन रखने के बाद है ना रोज़ाना दोपहर के टाइम भी खाई थी। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन गई थी। उसके बाद ही फिर मैंने जो है ना करनी थी फ्रिज साफ। फ्रिज साफ करने के बाद तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा काम थे, छोटे काम थे। तो फिर मैं फ्रिज की तरफ, मुझे समझ नहीं आती कि मेरी फ्रिज के पीछे ना ऐसे ब्लैक लाइन से इनकी गंदगी क्यों ऐसे पड़ जाती है, समझ नहीं आती। और जब साफ साफ होती है तो ऐसे लगते हैं जैसे भाई अभी जो है ना मैंने घर ला कर रखी है नई नई फ्रिज। खैर यहाँ पर फ्रिज साफ करने के फौरन बाद फिर मैंने जो है वो आलू मटर के चावल बनाए थे। आप पूछेंगे जी इस सीज़न में मटर कहाँ से लिए? तो जब मटर का सीज़न था मैंने तभी ने पील आउट करके ना फ्रीज़र में ना फ्रीज़ कर लिए थे, और एक पैकेट अभी भी पड़ा हुआ है। मैंने कहा अब मैं आपको फ्रिज का दिखा रही थी कि साफ हो गया, चीज़ें फ्रिज के अंदर चली गई थी। फ्रिज मैंने जला ली थी, और जो ऐसे लगता है ना भाई बड़ा जो है ना एक ज़हनी सुकून मुझे मिल जाता है जब घर बार साफ होता है, फ्रिज साफ होता है ना, वो बार बार खोल के देखती हूँ, खुश होती रहती हूँ कि अब ना चीज़ें साफ सुथरी हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है चावलों को ना मैंने ऐड कर दिया था पानी वगैरह डाल के। उसके बाद हम दम देंगे। वशील जो है उस दिन वशील ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प मैं आपको बता दूँ कि इसने क्या की थी मेरी। जैसे ही मैंने बताया ना कि वशील हमने ना आपसे साफ़ करनी है, सारा सामान मैंने निकाल कर शेल्फ पे रख लिया, स्टैंड पे रख लिया। वशील भागी भागी गई है, भाई से ना पाइप उठा के ले गई है। कहती है मम्मा जी मैं पाइप लेकर आ गई हूँ, आप जल्दी से इसको लगाओ और हम ना खुले पानी से फ्रिज धोते हैं। मैं कहा ओए तरफ बेटा तलते, मैं कहा वशील मेरी फ्रिज ना साफ करते ना। मैं कहा बच्चियाँ से समझ ही नहीं है इस चीज़ की। फिर मैंने जो है राइस खाए थे। फिर जी मेकअप, मिर्ज़ा गालिब वाली बात है, जैसे मिर्ज़ा गालिब कहता है ना आम हो, मीठे हों और बहुत ज़्यादा हो, मैं कहती हूँ मेकअप हो आला क्वालिटी का और बहुत ही ज़्यादा हो। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ ना, मेरा कोई चक्कर ऐसा नहीं होता जब मैं मेकअप की कोई प्रोडक्ट लेके घर ना आऊँ। इतना प्यारा, यानी कि 5 शेड थे। पिगमेंटेशन बहुत प्यारी शिमरी शेड थे, और बहुत प्यारी पिगमेंटेशन थी। समर के हवाले से ना लॉन्ग ड्रेसेस के साथ बहुत प्यारे प्यारे ना शेड थे इसमें। ये लेकर आई थी। फिर मैं लाइनर मस्कारा लेकर आई थी। इसके अलावा मैं लेकर आई थी ग्लिटर। ग्लिटर मेरे पास खुदा के भी थे। वो ये था कि पैलेट इतना बड़ा है, यानी कि हम ना ट्रैवल के टाइम ना कैरी नहीं कर सकते, तो बहुत मिनिमम ऐसे ग्लिटर बने हुए थे।
छोटे छोटे थे, इसके जंक बिल्कुल भी फील नहीं होते, हार्डनेस नहीं थी, इतने सॉफ्ट ग्लिटर रहेंगे। तो ये मैं लेकर आई थी, आपको चेक करवा रही थी, पिगमेंटेशन साथ साथ चेक करवा रही थी, कर रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। फिर जो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर चावल था वही मैंने रात में खाए थे। और यही आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज।